सभी प्यारे भक्तगण और हमारे छात्र संस्कृत विद्यालय, सभी कार्यकर्ता, सभी पर प्यारे भक्तगण, ये सत्संग आत्मा का भोजन है और शुद्धि होती है। कहते कैसे कैसे, किस प्रकार से, किस किस की शुद्धि होती है। कहती अज भर का प्राण शुद्ध थी। शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से। बोले धर्म की मना सत्य शुद्ध थी। और मन वो शुद्ध होता सत्य बोलने से। जो सत्य बोलता है उसके पास चाहे दुनिया की कोई शक्ति न हो, सबको ठुकरा दिया उसको दुनिया ने हो, लेकिन सत्य वाले का मन शुद्ध होता है और विजय उसी की होती है। सत्य बोलने वाला युधिष्ठिर अल्पमत में था, शक्ति और बल से दुर्योधन बलवान था, राजा था, सम्राट था। और सत्य बोलने वाले जंगल की हवा खाने वाले पांडवों की विजय हुई और दुनियादारी से संपन्न दुर्योधन पराजित हुआ। सत्य में कहते अर्थम। इसलिए व्यक्ति को प्राण संकट के समय तो मिथ्या बोल दे, अपने प्राण की रक्षा करे एनक केनक प्रकार है, परंतु बात बात में असत नहीं बोलना चाहिए। कहते झूठ बोलने से पाप ही नहीं लगता है, पूर्व जन्म के उसके पुण्य भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते सत्य में कहते नानृतम। तो सत्य बोलने से मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। झूठे व्यक्ति का चाहे जितना वो दुनिया की शक्तियां हों, उसका चेहरा बस 2 बजे रहते चेहरे उसके। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मना सत्य शुद्धति विद्या तपोभ्याम। ये सत्संग क्या है? ये आत्मा का भोजन है, आत्मा की खुराक है। रोटी दाल तो शरीर का भोजन, प्राणों का भोजन है, आत्मा का भोजन तो है नहीं। हाँ, ज्ञान में कहा जाता है क्षुधा पिपासा प्राणस्य हर्ष शोक मनस्त था। क्षुधा पिपासा प्राणों का धर्म है, हर्ष शोक मन में रहता है, अज्ञान बुद्धि में रहता है। आत्मा में न अज्ञान रहता, न ज्ञान रहता, न क्षुधा होती, न पिपासा होती। आत्मा का अर्थ होता न काम्यते आत्मा, जिसमें विकृति होती ही नहीं। तो लेकिन यहाँ मनु जी कहते विद्या तपोभ्याम, यानी विद्या तप से आत्मा की शुद्धि बताते हैं। इसका अर्थ आत्मा शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। जो आवरण पड़ा है माया का, मैं मेरा तो तेरा, अविद्या अज्ञान का, वासना का, ममता का, कामना का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाता है। जैसे बदली है सूर्य को ढांक लेती है, बदली के सूर्य के बराबर है, परंतु ऐसा प्रतीत होता मनुष्य सूर्य ढक गया, सूर्य ढका नहीं है। 1000 बदली सूर्य को ढांक नहीं सकती। लेकिन यहाँ शुद्धति का अर्थ है कि पर्दा हट जाता। संस्कृत यानी सत्संग से वो आत्मा का प्रकाश, आत्म तत्व का अनुभव, आत्म तत्व का अपना अनुभूति होने लगती है। इसलिए महाराज आत्मा का उसे बोध हो जाता है। और भगवान का भक्त है तो उसे कन्हैया भगवान मिल जाते हैं। वेदांती बोध बोलते हैं, भक्त लोग उसे कन्हैया बोलते हैं। चाहे कह दो आत्मा ही आत्मा, गीता में आया है, गीता में आया है। भगवान कहते हैं, आजकल लोग वेदांती कहते सब आत्मा ही आत्मा है, अब भक्त कहते सब परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। एक विधि पक्ष से बोल रहा है, एक निषेध पक्ष से बोल रहा। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। और हरि से सभी को
मिलाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। हाँ देखो, तो गीता में आता है, भगवान कहते हैं सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतान चात्मनि ईक्षते युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। जो संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा प्यारी को देखता है और आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, तो भगवान बोले ये भूत नाम रूप तो समाप्त हो जाते, इस दृष्टि से आत्मा शेष रह जाता है। आत्मा ही आत्मा है, हम में यानी मेरी प्यारी आत्मा सब में बैठी, तो द्वैत नहीं रहता। अज्ञान अविद्या की निवृत्ति ऐसा देखने वाले की हो जाती। लेकिन भगत के लिए भगवान बोले यो माम पश्यति सर्वत्र। देखो बात वही है, एक विधि पक्ष से अविद्या अज्ञान की निवृत्ति है माया की, और एक निषेध पक्ष से। तो वेदांत का ऊपर का मत निषेध पक्ष में है और नीचे का मत समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जो सब में परमात्मा को देखता है, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। आज दुनिया में महायुद्ध होने जा रहे हैं, घर घर राग द्वेष फैले हैं, दुनिया एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझती है, पापी पुण्यात्मा समझती है। गीता कहती है सब मूर्ख हैं, सब अंधे हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, सब परमात्मा है, लीला कर रहे हैं भगवान अनेक रूपों में प्रया करते। इसलिए जो सब में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सबको देखता, तो भगवान भी ऐसे भक्त की दृष्टि से हाँ भगवान कहते होते हाय हाय इस भगत से मैं कैसे बचूं, ये तो सब जगह देख लेता है। भगवान कितना छुपे हैं, लेकिन वो भगत से छुप नहीं सकते, ज्ञानी भगत से, कि वो तो सब में भगवान को देखता है, भगवान सबको देखता है। हम में राम तुम में राम, सीधी बात, सब में राम समाया, सब में भगवान है। तो इसका इसमें क्या हुआ, यदि शास्त्रीय विवेचन इसका करें तो ये महावाक्य बनता है वेदों का, तत्त्वमसि। तत् कहते परमात्मनाता, तुम कहते आत्मनाता। असि माने दोनों एक ही हैं, साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है, उपाधि भेद है, उपज में भेद नहीं है, वाक्यार्थ भेद है, लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है। क्या कह दो मेरे भगवान सब में बैठे तो बात, क्या कह दो भगवान मेरी प्यारी आत्मा सब में, क्या फर्क पड़ा, दोनों सभी जन्मत हो गई। कहाँ द्वैत है? भक्ति में लोग कहते द्वैत होता, द्वैत कतई होते ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में द्वैत को भारत की संस्कृति में बर्दाश्त नहीं किया। रामधारी सिंह दिनकर शायद इंटर में हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था, कविता मेरे को याद आ रही है, उन्होंने लिखा है तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में और सत्य है सुजन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन, मैं तो जंगल भाग गया था, मथुरा काजी भागा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इन गरीबों की आय में तू छुपा, तब दीन के वतन। दीन माने जिसका अहंकार मर जाता है उसे दीन बंधु मिल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान, खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो। तो ये नानात्व की बात है, अज्ञान अविद्या की बात बताई है। तो भगवान बोले गीता में क्या है, तुम किसी तरह मेरे पास आ जाओ,
चाहे निषेध पक्ष से आ जाओ चाहे विधि पक्ष से आओ तो मेरी बात तो सुनो। और एक बात है, कर्मयोग का भी प्रसंग है। एक बात आपको बताएं, ये कर्मयोग जो है ये सबका ग्रैंड फादर है। तो निष्कामता के बिना न तो भगवान का ज्ञान आता है और न भगवान की भक्ति आती है। मेरे को भैया वो ब्रह्मचारी वो आया ध्यान, एक संत का वचन। एक संत कहते थे, किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कब मिलेंगे? संत बोले देखो भैया, यदि सकाम भाव से भगवान को देखो तो भगवान संसार दिखेंगे, बोले धर्म की। और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार भगवान दिखेगा। यानी ममता, कामना, वासना, आसक्ति के कारण ये जगत जगदीश्वर है। ये जगत भी कोई और नहीं है। जैसे कल बताया था कि वेदों में आता है एक को, हम बहुत वेद का ज्ञान आजकल लोग सुनते ही नहीं, जिन्हें कहाँ मटकते घूमते। वेद की एक, गीता की एक बात अगर दिन में आ जाए है न मालूम बेड़ा पार हो जाए। बोली वेद भगवान की, वेदों में आता एकाकी न रमते। भगवान अकेले थे तो उन्होंने कहा लीला तो नहीं अच्छा लगता है। तो भगवान जो हैं आद्योवतारा पुरुषः, भागवत में इसकी व्याख्या है, भागवत है। आज मैंने भगवान ही आज में जगत बन गए। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, यति यस्य मति परमार्थ गति सनरा भव सागर। तो व्यक्ति को देखना चाहिए जगत में जितने प्राणी हैं, जगत है जो ये परमात्मा है। लेकिन जगत को जब हम भोग भाव से देखते तो ये परमात्मा भोगी बन के आता हमारे सामने। देखो परमात्मा को हम पीते हैं, परमात्मा ही को हम खाते हैं, परमात्मा को ही हम ओढ़ते हैं, परमात्मा को ही हम बिछाते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में है। ध्यान दीजिएगा, जब हम भोग भाव से परमात्मा को भोगते हैं तो भगवान भोगी बन के आते हैं, नहीं अधोगति होती। और जब हम निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से कार्य करते हैं तो भगवान हमारे सच्चिदानंद रूप बन के हमारे सामने उस रूप से आ जाते हैं। ये था मां, यही गीता का बात। जो मेरे को जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। आज दुनिया दुखी क्यों है? कि दुनिया इसलिए दुखी है कि दुनिया ने दुख दिया है किसको? जो भगवान हैं सब। भगवान बोले हम वापस करते हैं, यानी हम समष्टि को जितना देते हैं समष्टि हमें कई गुना वापस कर देती है। इसलिए देना अच्छा है, लेना तो उतना अच्छा नहीं। एक भगत गाते थे, क्या गाते थे? जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जो देते रहोगे तो आता, और जमा यदि करोगे तो जाता रहेगा, जो देते रहोगे तो आता रहे। अब ये आवाज शायद अन्य देशों में भी जा रही है। जमा करना किसी तरह से अच्छा नहीं है। आजकल लोग कहते हैं जमो भैया, लड़का बच्चा संतति क्या खाएगी, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे भैया, क्या भगवान के यहाँ भंडारा खत्म हो गया क्या? क्या उनकी दया चली गई कहीं? क्या भगवान चींटी चुगने को देखते, क्या भगवान हमको नहीं देंगे? सबको देंगे। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गयो सबके दाता राम। भगवान सबको देते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान देते नहीं। तो जमा क्या करना चाहिए? जमा करो भगवान का नाम, जमा करो भगवान का ज्ञान, जमा करो भगवान का निष्काम स्वरूप, तो भगवान हमारा कल्याण करें। और हम जमा करें दुनियादारी के ज्यादा झंझावात चक्कर पड़ जाए,
तो भगवान भोग बन के आएंगे, भगवान योग बन के फिर नहीं आएंगे। हम भगवान को जैसा भजन करेंगे, भगवान बोले हम वैसे ही आते हैं। यही गीता का भाव, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ। कल भी यही बताया था, कल तो ये आवाज नहीं आई थी कि भगवान को जगत रूप भगवान है। ये जगत को देखो, जान लो ये भगवान है। जिसको देखो भगवत भाव से देखो। और जितने भाई बहन कार्य कर रहे हैं, ये भगवान लीला कर रहे हैं। अब कोई आप कहो कि भगवान लीला कर रहे हैं, हाँ भैया क्या बात, कुछ पूजा है आज हमें छठी में हमको बड़ा कड़ी मिलेगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम भी जयकारा बोल रहे हैं, आओ आओ आओ। व्यास जी ने भाई कर दिया पूजा। वाह, हमारे विनोद भैया सहस्रमूर्ति सहस्रपादा शिशुर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जगसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी को जब प्रणाम देवाय नमः। जय हो। अब हम पहना दो। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वैभवो मया हृतानि पुष्पाणि जय 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 समर्पयामि। जय 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 जय। अरे तेरे से बहुत दक्षिणा लेंगे, अभी तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा अब पहना दें। आज 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 राधा रानी का भी छठी है। कन्हैया की तो है। ये देखो देवी जी आ गई, इनको नमस्कार। तो आप अभी पहन लें। भैया अब बिटिया पहना है पहले रमानी। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ। हाँ हाँ आओ, यहाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ। घड़ी छुओ हमारी, मुँह उधर कर। चलो वो तू कैसे कर ऐसे ले लो। हाँ रोते हुए बड़ा अच्छा लगे। हाँ हाँ, ये देवी जी आई है, देवी जी। अरे छठी खाएंगे आज। आज कन्हैया की छठी है और इनकी भी है। हाँ हाँ चलो हो गया, भैया ले लो। अच्छा अब तो पहना है ले, तुम तो रो ही रही हो। यहाँ अब ले आओ, अब तो पहन ले। अब हो गया, बिटिया को लाओ। आओ आओ आओ, ये ले, ले बस। अब जाओ। जय जय भाई शास्त्री जी, बहुत बहुत है भाई। प्रसाद सब पा लीजिए भी तुम। थोड़ा मुझे जाना है कहीं ना पूजा, 12 बजे जाना है। तो फिर हमें मिलिए, फिर मिलूंगा। चल कर दिया आपने, बहुत बहुत। आज रुद्राभिषेक अच्छा हो गया, बड़ी हो। अब तुम जाओ, रोने वाले से नहीं बोलते, जाओ जल्दी। नारायण नारायण नारायण। बालकृष्ण भगवान की जाओ बिटिया का तू रोटी खाए हुए रोटी हो। अब कहा तुम्हें जाए यहाँ। हाँ हरिओम माँ। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज विश्व के नियामक नियंता परात्पर परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भक्तों के भाव प्रेम से, शरणागति से, क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन होते हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ भारत भूमि पर
और आज भगवान की छठी का दिन है, छठी भी मनाते हैं। सभी भैया हमारे आ गए और जैसे हनुमानगढ़ वाले आ गए थे उस दिन, ऐसे ही हमारे भैया आ गए, अरे कुलभूषण भैया। तो यह छठी हमको सबको बढ़िया उत्सव भगवान का ये भी हो गया। यद्यपि कोरोना है तथापि हमारे भगवान की महिमा देखो। इन्हीं 5000 कारें वापस कर दी यहाँ से। वो यहाँ के वो पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, उन बताते गुरु जी सील कर दिया है, दिल्ली और बम्बई से कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि वह कोरोना बहुत है। लेकिन अन्य क्षेत्रों से जो कुछ थोड़ा मान्यता ले तो आ जाते हैं। लेकिन हमारे भक्तों ने हमें बताया गुरु जी हमें किसी ने पूछा ही नहीं, हम तो सीधे आ गए। ये भगवान की बड़ी देखो, ये कन्हैया की बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर कि ऐसे परिस्थिति में भी आप ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम महाराज संतों के दरबार में आ गए। बड़ा बड़ा आपको साधुवाद है। तो अब मैं आप सत्संग की श्रृंखला के अंतर श्रवण करा रहा था कि भगवान को किसी तरह से भजो, चाहे जैसे भजो, भगवत प्राप्ति देर अबेर अवश्य हो जाती है। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि सकाम भाव से भजन करने से भगवान संसार की वस्तुएं तो देते ही हैं, स्वर्ग के भोग भी देते हैं, लेकिन उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। और जो भगवान के लिए भजन करता है निष्काम भाव से, उसे भगवान संसार की वस्तुएं उससे ज्यादा पवित्र होकर देते हैं। या नहीं वो घाटे में रहता है और भगवान भी मिल जाते हैं। तो ऐसा व्यापार करो कि लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। ये भी व्यापार है, ये आध्यात्मिक व्यापार है। बिजनेस जिसे नहीं कहते कि बिजनेस से लौकिक लाभ होते हैं, लेकिन सत्संग रूपी बिजनेस से लौकिक लाभ भी होते हैं, पारमार्थिक लाभ भी होते हैं। इससे कहा सत्संगात् धनत्वम लाभा, सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं होता। क्षणमात्र के सत्संग से गणिका, अजामिल, वाल्मीकि ये सब पापी सब लूटते थे, लेकिन इनका भी बेड़ा पार। ये सत्संगति में बड़ा भारी गुण है। जहां सत्संगति मिले वहां 1000 कार्यों का परित्याग करके उसे श्रवण करना चाहिए। कहा है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्यों का परित्याग करके भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरे, 1000 कार्यों को परित्याग करके स्नान करना चाहिए। 1,00,000 कार्यों का परित्याग करके दान दे लेना चाहिए। और करोड़ों कार्यों का परित्याग करके सत्संग कर लेना चाहिए। तो सत्संग भगवान बोले चाहे विधि पक्ष से, चाहे निषेध पक्ष से, चाहे वेदांत के ज्ञान से, चाहे परमात्मा की शरणागति से, दोनों से कल्याण हो जाता, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। 2 ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। अस्तु कहने का अभिप्राय भगवान बोले कांक्षता कर्मणाम, कई सकाम भाव से उन्हें मिलते हैं संसार के भोग स्वर्ग, लेकिन मेरी प्राप्ति का मार्ग तो निष्कामता से ही परमार्थ का पथ प्रशस्त होता है। सकामता में भोग
निष्कामता में योग, तो गृहस्थी में भी हम निष्काम रह सकते हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में भी निष्काम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता निष्काम सेवा किए समाज की, देश की, तभी हम उनके बालक संत आए। ऐसा नहीं निष्कामता कोई ऐसा होता है कि घर छोड़ के भाग जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। निष्काम जनक जी कर्मणे संसिद्धि मात्रा जन का दया है, राजकाज करते हजारों दिन के मैल हारमो कर्मी सम्राट जनक जी, लेकिन निष्कामता से उन्हें इतना ज्ञान हुआ कि महाराज बड़े बड़े वेदांत आते थे। जास ज्ञान जास ज्ञान वचन कमल श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। धर्म से विरतियो ज्ञान मोक्ष प्रद श्री राम जय जय राम, राम जय राम, बोलो श्री राम जय। धर्म के वृक्ष का अर्थ होता भैया निष्कामता है। धर्म दो तरह का है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम धर्म में थोड़ा लाभ है, निष्काम धर्म में यम लब्धा लाभम, यानी भगवत प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है। वो ऐसा लाभ है जो कभी घाटे में नहीं आता। वैसे भैया हम लोग कोई व्यापार करें तो उसमें नफा भी होती लोक में और घाटा भी पड़ जाता है, लेकिन भगवान के जो निष्काम जो कार्यक्रम है इसमें घाटा होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। और ऐसा नफा होता है कि आदमी कृतकृत्य हो जाता है, उसे करना कुछ शेष रहता ही नहीं। ऐसा ये सत्संग रूपी व्यापार है, ये भी व्यापार है महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान। धन्य है जो अपना सत्संग रूपी भगवान का निष्काम भाव से करते हैं सेवाएं, उनको अनंत की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान बोले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जिनके जीवन में थोड़ा भी निष्कामता आ गई उसका सब कल्याण हो जाएगा। वो किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी स्थान पर रहे, उसे सर्वत्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति देखो, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कोई आदमी थोड़े होता। हालत भगवान मानव रूप रखते हैं क्योंकि भगवान ने बालक रूप रखा है, ऐसा नहीं वो नख रखते नहीं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा सदा साथ में हमारे आपके रहते हैं। कहते परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे नहीं कहते जो कभी हो कभी ना हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते किसी का हो किसी का ना हो, परमात्मा उसे भी नहीं कहते। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते कहीं हो कहीं ना हो, इसका परमात्मा यत तत सर्वत्र है। देश काल दृष्टि देश काल जय राम, श्री राम जय राम। अगर जग में सब रही विदा
से प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम मोर बचन सब मोर बचन सब साधु साधु परि ब्रह्मा श्री राम जय जय राम श्री राम। तो भगवान बोले यही सत्संग है, परमात्मा को जानने की यही विधा है कि निर्लिप्त भाव से आज का प्रवचन, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य कर्म ईश्वर से मिलाने वाले होते हैं। वो कर्म होते हुए अकर्म हो जाते हैं, यानी उनका कोई फल नहीं मिलता, उनका फल परमात्मा की प्राप्ति होता है। लोक में उनका जय जयकार होता है, माया उनके पीछे मारी मारी घूमती है। जनक जी निष्काम सेवा करते थे, राजा थे, तो उन्हें इतना ज्ञान हो गया तो उनके यहाँ ऋषि मुनि ज्ञान सुनने आते थे। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मन कमल विकासा, यानी मुनियों को भी उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति और तीव्र हो जाती थी। ये निष्काम सेवा, और सुनो निष्काम सेवा और त्याग, ये कर्म नहीं है। कर्म में तो सकामता है, निष्काम सेवा और त्याग जो निष्काम कर्म होता है वो विवेक है। जो व्यक्ति निष्काम सेवा करता है और एक बात अपने लिए कर्म करता तो व्यक्ति बंध जाता, अहंता रहती, ममता। जब वो सबके लिए करता तो सर्व कौन है? भगवान। जो व्यक्ति सबके लिए सेवा करेगा, सबका कल्याण की भावना रखेगा, सबका अभ्युदय हो, सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, महाराज उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कई व्यक्ति कहते महाराज सबका चाहे अपना न चाहे तो क्या, मैंने अपना चाहना बुरा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में बुरा है वो। अपना चाहने में अहंता, यही दुनिया आजकल नहीं समझ पाती। दुनिया कहती गुरु जी सबके लिए करें, अपने लिए करें तो क्या, भूतों को फिर क्या, अपने को क्या मिलेगा? अपने को तो मिलेगा वो। जैसे परोपकार आपने किया, अब देखो एक्सपेरिमेंट करो सत्संग का। एक व्यक्ति भूखा आया और आपको ने उसको 1 रुपया दे दिया कि भूखा है रोटी खा ले। उसने रोटी खाई तो उसको थोड़ा लाभ हुआ कि वो एक बार की रोटी मिली है, तो अब सायंकाल का नहीं लाभ, सायंकाल फिर रोटी भूख लगेगी। तो आपने एक बार को उसको भोजन दे के कुछ शांति दी और सद्भाव किया। लेकिन एक बात है, आपने अगर सकाम भाव से दिया कि है गरीब है, भूखमरा है, चलो दे दो, या इस भाव से दिया, इसको पैसा दिया तो हमें कुछ लाभ हो, तो राशि दान हो जाएगा। और इस भाव से दिया कहीं मेरे भगवान है तो दीन बन के नहीं आए, परीक्षा लेने आए, और उनकी वस्तु हम भगवान को दे रहे, भगवान की है। तो देखिए देने में एक तामस, एक राजस दान, एक सात्विक हो गया। ये दान जो है यहां भी सिद्धि देगा और परमात्मा मिल जाएगा इस भाव से। लेकिन एक बात है, दान देने में अगर भौतिक अर्थ करें तो उसको तो लोग कहते हैं सबके लिए करें तो हमको लाभ, देखो उसी को लाभ होता, परोपकार कोई नहीं है। परोपकार करने में अपना ही उपकार होता है। एक लेख लिखा है, गीता लोक में छपा है, जिसे लोग परमार्थ कहते हैं, परलोक कुछ नहीं है। परलोक करने वाला अपना ही नफा उठा रहा है, उसे ज्यादा फायदा हो रहा है। बोले धर्म की, यानी उसको आपने 1 रुपया दिया तो उसको छोड़ी सुधा शांत हुई, और आपने उसको निष्काम भाव से दिया तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध होने से आपको शरणागति प्रभु की हो गई।
वेदांत का ज्ञान आ गया तो आपको कितना बड़ा लाभ हुआ। उसे तो 1 घंटे 4 घंटे की भूख आपने हटाई, लेकिन आपका कितना बड़ा लाभ हो गया। तो इसलिए परमार्थ में अपना ही स्वार्थ होता है। जो अच्छे आप काम करते हो उसका फल देर अबेर आप ही को मिलता है, कोई दूसरे को थोड़े मिलता है। इसलिए दान भी दो, अच्छे काम करो, लेकिन फिर भी सकाम भाव से मत करो। तो आपको आनता ममता और सबके लिए सेवा करोगे तो जड़ता समाप्त हो जाएगी। कर्म करते करते आप वीतराग हो जाएंगे। वेदांत के ज्ञान से भी हो जाए, घर बैठे भी हो जाएंगे। इसमें क्या खर्चा लगा, केवल वृत्ति अपनी बदलनी और कुछ नहीं। देखो, निष्काम कर्मयोग साधना जो कर्ण निरपेक्ष साधना है, शरणागति और वेदांत का ज्ञान और निष्काम कर्मयोग, ये धर्म, हाँ, ये कर्ण निरपेक्ष साधना है। इसमें मन बुद्धि लगाने की बात नहीं, केवल वृत्ति बदलने की बात है, बस काम हो जाएगा। अब भगवान बोले, जो लोग सिद्ध शीघ्र चाहते हैं कि हमें शीघ्र धन मिल जाए, हमें हमारा काम जल्दी, ऐसे ही दुनिया में आदमी सब हैं, थोड़े बहुत हैं वैसे। तो भगवान बोले, क्षिप्रम भवत देवता, देवताओं की पूजा करते वो है तो अज्ञान देवताओं में ही, लेकिन उनकी अज्ञान पूर्वक है। तो देवता कैसे हैं? जैसे दुकानदार को, हाँ, यदि आप पैसा न हो तो दुकानदार कोई चीज नहीं देगा, पैसा दो तो दुकानदार, यानी देवता कैसे हैं? दुकानदार जैसे, गीता के अनुसार। तो भाई पैसा दो तो दुकानदार वो अपना पदार्थ दे देगा, लेकिन भगवान को पैसा दो चाहे न दो, भगवान अपने को भी दे देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान काहे के भूखे हैं? केवल भाव के भूखे हैं। तो भगवान बोले, देवताओं को पूजने से तुम्हें लौकिक लाभ तो हो जाते हैं, लेकिन महाराज हम पिता, भगवान पिता है, भगवान दुकानदार थोड़ा ही। पिता बच्चा दे दे तो भी खुश रहता है, और ना दे दे तो भी खुश रहता है। और पिता दे भी देता है, बच्चे से पिता ले भी लेता है। तो भगवान पिता के तुल्य है, और देवता दुकानदार लाला के तुल्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले, भाई एक बात करो अर्जुन, इस सत्संग की बात। कहते महाराज, ये, हाँ, मेरी सिद्धि जरा देर से होती, देवताओं की सिद्धि शीघ्र हो जाती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान बोले, अब तुम निष्काम भाव, निर्लिप्त भाव, अनासक्त भाव, जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे तुम भी करो, ठीक, तुम्हें फायदा हो जाएगा। अच्छा महाराज, तो कर्म करें तो कैसे करें? कर्म की विधा क्या है जो वे कर्म बंधन के हेतु न होकर मुक्ति दे दें? भगवान बोले, आसक्ति से, ममता से, कामना से युक्त होकर कर्म बंधन देंगे। लेकिन पहले क्या है? वेदांत के ज्ञान में पहले कर्तृत्वाभिमान हटाओ, फिर फलेक्षा हट जाएगी। लेकिन कर्म योग में पहले फलेक्षा का त्याग कर दो तो कर्तृत्वाभिमान घट जाएगा। उल्टा है, ज्ञान में उस तरह से है, लेकिन दोनों से बीतराग हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बोले, अब कर्म कैसे किए जाए? तो भगवान बोले, योगा कर्म कौशलम, कर्म तो किए जाए संसार के हित के लिए, और कुशलता क्या है? तो योग तो हो जाए अपने लिए, कर्म हो जाए संसार के लिए। यही कर्मयोग की फिलॉसफी है, यही दर्शन है, यही सत्संग का सार है। यानी कर्म, योगा कर्म कौशलम का योग कहते समत्व योग उच्चते, समता में स्थित होकर के कर्म करें, ध्यान दो, यही कर्मों की कुशलता है। अगर विषमता से कर्म करेंगे तो हमें बंधन हो जाएगा। तो व्यक्ति को, साधक को, परमार्थ के पथिक को हमेशा समता में रखकर कर्म करना चाहिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा ऐसा नहीं होना चाहिए। और कर्म कौन सा होता है?
ये भी देखना कहीं मेरे कर्म से मेरे को लाभ हो रहा, अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं, मेरे कर्म से समाज पर क्या असर पड़ रहा है, मेरे कर्म से क्या हमारे आनंद कंद गुरु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। यदि ऐसा उत्तर हो तो आपके कर्मयोग की साधना सत्संग सही चल रहा है। आज यहीं पर देखेंगे, कल से फिर आप फिर श्रवण करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। बोले वेद भगवान की, प्रेम से बोलो गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।